नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नाड़ी दोष के बारे में। नाड़ी दोष क्या होता है, इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि नाड़ी दोष का हमें काफ़ी देर बाद पता चलता है। ये नाड़ी दोष जो है अधिकतर कुंडली मिलान में देखा जाता है। जब मैच मेकिंग की जाती है 2 कुंडलियों की, जब लड़का-लड़की की शादी होती है, अधिकतर विवाह के टाइम पे ही ये दोष सामने आता है, पर्टिकुलर कुंडली में नहीं होता है। ये रिलेटिव एक दोष है, यानी कि 2 कुंडलियों के मिलाने पे ही देखा जाता है। इसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, 8 पॉइंट्स। तो ये काफ़ी बड़ा दोष है अगर होता है कुंडली में तो। इसलिए इसके बारे में जानना और इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसके साथ ही कुंडली में 1-2 दोष और हो तो फिर अ, इसे काफ़ी बड़ा दोष माना जाएगा और इस स्थिति में विशेष उपाय ही करने होंगे। नाड़ी जो है, नाड़ी शब्द तो आप जानते ही हैं, नाड़ी पल्स कंट्रोल हम जानते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमारी हेल्थ कैसी है। तो इसका संबंध भी हमारी हेल्थ से ही है। अ, नाड़ी का एस्ट्रोलॉजी में जो मीन होता है वो होता है कि वन ऑफ द मेन अष्टकूट जो कि कंपेटेबिलिटी के टाइम पे किया जाता है, मैच मेकिंग के टाइम पे, कि वर वधू की कुंडली मैच करती है कि नहीं, दोनों कंपेटेबल है कि नहीं। तो इस तरह से हम सबसे पहले ये जान लें कि नाड़ी क्या होती है, नाड़ी के कितने प्रकार होते हैं। तो नाड़ी हमने जाना कि नाड़ी जो है पल्स होती है, लिटरली मीनिंग। और जो ज्योतिष में है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार नाड़ी जो है अ, अष्टकूट जब मैचिंग की जाती है उसमें एक दोष है, जो काफ़ी बड़ा दोष है। इसके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स। तो नाड़ी जो है वो 3 तरह की होती है: अर्ध्य नाड़ी, मध्य नाड़ी, अंत्य नाड़ी, यानी स्टार्टिंग, मिडल एंड एंड। ये क्या हमारी प्रकृति को बताती हैं। प्रकृति का मतलब है वात पित्त कफ। किस प्रकृति के हैं इंडिविजुअल जो है, जो जिस जातक की कुंडली है वो किस प्रकृति का है, वो मैच करती है कि नहीं करती है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। अध्ययन नाड़ी जो होती है वो किन लोगों की होती है? जो व्यक्ति जिन व्यक्तियों का चंद्रमा अश्विनी, आर्द्रा, पुनर्वसु, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठ, मूला, शताभिषक, पूर्व भद्रपाद में होता है, तो उनकी अध्ययन नाड़ी होती है। इसी तरह से जो मध्य नाड़ी होती है वो किनकी होती है? जो जातक जिन जातकों का चंद्रमा भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, अ, पूर्व आषाढ़, धनिष्ठा, उत्तर भाद्रपद में होता है, उनकी मध्य नाड़ी होती है। और अंत्यनाड़ी जो है उन लोगों की होती है, उन जातकों की होती है जिनका चंद्रमा कृत्तिका, रोहिणी, अश्लेषा, माघा, स्वाति, विशाखा, उत्तर आषाढ़, श्रावण, रेवती आदि नक्षत्रों में होता है। अब देखते हैं कि नाड़ी दोष क्या है। ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कूट होता है मैच मेकिंग में, अष्टकूट मैचिंग में, जो कि विवाह के लिए देखा जाता है। अ, ये इंडिकेट करता है कि जो कपल्स हैं, जिन लड़का लड़की के विवाह के लिए बात चल रही है, जिनकी कुंडली देखी जा रही है, उनका जो इटरनल वाइब्रेशंस है वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं है, एक दूसरे के साथ पूरक होता है कि नहीं होता है। जब विवाह के लिए कुंडली मिलाई जाती है तो जो नाड़ी होती है वो दोनों की एक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर उनकी सेम नाड़ी होती है तो इसे नाड़ी दोष माना जाता है, और जिसे कि अच्छा नहीं माना जाता, जो कि हेल्थ और विशेषकर संतान के पॉइंट से वो अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, बीमारियां क्रिएट करता है, यहाँ तक कि कभी कभी आपकी लॉन्गेविटी को भी अफेक्ट कर सकता है।
कपल्स की लॉन्गेविटी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस दोष को सीरियसली लेना चाहिए और इसका देखना चाहिए क्या उपाय हो सकता है। एक बात और मैंने कई लोगों से सुना है कि नाड़ी दोष सिर्फ ब्राह्मणों में ही देखा जाता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये सही नहीं है। नाड़ी दोष प्रत्येक जो वर वधू है उन दोनों का देखना चाहिए। और अगर इसी के साथ कुंडली में और भी दोष है या फिर मैच मेकिंग में और भी दोष आ गए हैं, तो इसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग फिर उपाय भी कर लेना चाहिए समय रहते। नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है या फिर कुछ नहीं किया जा सकता है और कभी कभी स्थिति हाथ से बाहर भी निकल जाती है। अब देखते हैं नाड़ी दोष का क्या उपाय हो सकता है, नाड़ी दोष के परिहार। एक्चुअली वास्तव में तो नाड़ी दोष का कोई उपाय नहीं है, ठीक है, इसे हम पूरी तरह से कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर दोनों जो वर वधू है, जो लड़का लड़की है जिनकी कुंडली मैच की जा रही है, अगर उनका जन्म सेम नक्षत्र में हुआ है, लेकिन अगर उनके जो नक्षत्र पाद हैं वो अलग अलग हैं। हमें पता है कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। अगर उनके चरण अलग अलग हैं और कुंडली में अगर कोई और दोष नहीं है तो शादी की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, हमें इस दोष का को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी कई कुंडलियाँ आती हैं। वो जब आती है जब स्थिति काफ़ी बिगड़ जाती है, शादी के बाद पता चलता है हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, संतान अगर हो भी गई हैं तो उनका अबॉर्शन हो जाएगा। तो हमें ना ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए मैच मेकिंग के टाइम पे ही, ताकि उनकी शादी के बाद जो ज़िंदगी है वो अच्छी रहे, खुशहाल रहे। अगर फ्रेंड्स इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो या अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, यूज़फुल लगे, तो आप इसे मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।